सर आप ये जान लीजिए कि हम जैसे नेता से सरकार प्रशंसा करवा ले कि हाँ सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं। आप जान लीजिए ईवीएम पर बटन 4 लाख शिक्षक और उसके 10 लाख परिजन दबाते हैं। जब तक वह 4 लाख शिक्षक इनके देने वाला जो ये चाइनीज वेतनमान और डुप्लीकेट वेतनमान इनसे संतुष्ट होंगे तभी ना उनको वोट पड़ेगा, तभी ना हम लोग उनके पक्ष में उतरेंगे। हमारा एक ही मांग है कि 4 लाख शिक्षक को संतुष्ट कीजिए। हम जैसे कुछ नेता को तोड़ फोड़ करके आंदोलन के समय माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी मिला लेते हैं, आंदोलन को बर्बाद कर देते हैं, उससे शिक्षक का आक्रोश नहीं घटता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उदारता हमको बराबर का वेतनमान, पुराना शिक्षक वाला जो वेतनमान है वो वेतनमान और राज्य। अभी तो देखिए सर आपके माध्यम से एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपसे हम लोग क्या है, सरकार से ना कोई हमारा जमीन जायदाद का झगड़ा है, कर्मचारी और सरकार के बीच में तो लड़ाई चलती रहती है। राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए और हमारा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका आप सम्मान कीजिए। इस बढ़ोतरी के साथ राज्यकर्मी का दर्जा आप यथाशीघ्र प्रदान करके हमारे सम्मान के साथ खड़े हुई। कहाँ सर पार करे, जो हम लोग 4000 वाला जिस समय हम लोग को वेतन मिलता था उस समय की महंगाई आप देख लीजिए, आज की महंगाई और उसका तुलना कर लीजिए, वही 4000 मिले। अभी जो 34,540 वाले भाई हमारे विद्यालय में काम कर रहे हैं जो बहाली हुई थी, और उससे पहले वाले जो 94 वाला बैच है उन लोगों को 1 लाख रुपया चल रही है। आप सीएम का, वही तो हम कहते हैं कि उनको 1 लाख और हमको 20,000, 25,000, 30,000, ऐसा क्यों है? हम सर आपका ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा है, पूरे भी देश नहीं दुनिया भर में कहे कि जो आपका 25 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल था उसको 2005 में जब से इनकी सरकार बनी तब से लेके अब तक में टोटल बच्चों को यही नियोजित शिक्षक पहाड़ पर्वत से खोज करके स्कूल में दाखिल करा दिया और सरकार पर लगा हुआ एक बदनुमा धब्बा हम लोगों ने मिटा दिया कि जो अंतिम पंक्ति का बच्चा था उसको हम मुख्यधारा से जोड़ दिए। सर 2.5 करोड़ बिहार में अगर बच्चा है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाला, उसमें से मात्र 50 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा, 2 करोड़ बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और वह हर पीछे पहाड़ पर्वत से खोज खोज के उन बच्चों को हम स्कूल लाके पढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? जो निजी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो सब अमीर घराने के बच्चे पढ़ते हैं। हम एकदम अंतिम पीढ़ी के जिनके खानदान में कभी कोई नहीं पढ़ा है उन बच्चों को हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और हमको वाजिब मजदूरी नहीं, हमको राज्यकर्मी का दर्जा देकर सम्मान नहीं। बहुत सही बात आप कहें सर, ये वेतन बढ़ोतरी को कभी शिक्षक पढ़ाई से नहीं जोड़ा है। आप 2003 की बात ले लीजिए और आप यूनिसेफ के यहाँ प्रथम की डायरेक्टर रुक्मिनी बनर्जी को फोन लगा लीजिए, मैडम से पूछिए तो वह बोलेंगे आपको कि 1500 में जो शिक्षक थे, 4000 में जो शिक्षक थे वही बिहार की शिक्षा को पटरी पर लाने का काम किया। हम बिहार के 4 लाख शिक्षक कभी पैसा से शिक्षा को नहीं बराबर तोले, हम पढ़ाने का काम एक तरफ जान लगा के 2003 से लेकर हैं और आज तक कर रहे हैं, लेकिन अपनी लड़ाई समय पर सरकार से वेतन के लिए लड़ते आ रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारी हकमारी हो रही है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं टीवी के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को कि आप वेतन के लिए तैयार होइए, लेकिन हम लोग को पढ़ाई के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। हम 2005 में भी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे, 2015 में भी दे रहे थे, 2020 में भी दिए और अंतिम क्षण तक देते रहेंगे क्वालिटी एजुकेशन। बस हमारा एक ही मांग है सरकार से कि हमको आज के आज राज्यकर्मी का दर्जा और समान वेतन देकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए। हमारे 30 बच्चों पर एक वर्ग कक्ष बनवा दीजिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बहाली कर दीजिए। हम बिहार को देश में सबसे पहले राज्य में स्थापित करके देंगे।